क्या बताऊं, बैचलर लाइफ, सिंगल लौंडा कैसे रहते वो दिखाता हूँ उनको। उसकी लाइफ का क्या हिस्सा है वो बताता हूँ आपको। जो बैचलर बोलते हैं कि लड़के रह के मजे करेंगे, जिसके मन में भूत पड़ा हुआ है ना कि क्या है, जाएंगे इसको छोड़ देंगे और बाहर जाकर लड़के रह के मजा करेंगे, बाहर वास मजे। उसकी लाइफ बताता हूँ आज आपको। उसकी लाइफ क्यों बता रहा हूँ, मेरे को इतना कैसे नॉलेज, क्यों मैं खुद बैचलर में हूँ भाई। अपन गांव से स्कूल छोड़ के भाग के आ गए बाहर, क्योंकि पढ़ाई अपने को लग गई थी कड़वी बहुत। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, भाई ने बोला, सबने बोला, अपने को लगी पढ़ाई बहुत कड़वी, बहुत बोले बहुत, इतनी कड़वी लग रही थी ना। पढ़ाई करके कौन आगे बढ़ेगा, पढ़ाई करके क्या फायदा है। बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, फोन लाएंगे, कपड़े पहनेंगे अच्छे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे। और जिन दोस्तों ने मेरे साथ में स्कूल छोड़ी और मैंने छोड़ी किसकी वजह से, कि मेरे दोस्तों की वजह से। जो बाहर गए थे मेरे दोस्त बहुत, मेरे साथ में पढ़ने वाले, बाहर गए, बाहर जा जाकर मोबाइल लेके आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, और गांव में जाके सिगरेट है, दारू है, पी रहे, मजे कर रहे, इधर उधर घूम रहे गाड़ियों पे ये वो। तो अपन को भी लगा कुछ यार, अपने को भी ऐसा होना चाहिए, बाहर जाएंगे अपन भी कमाएंगे। लेकिन किसी की लाइफ अच्छी होती है, नसीब अच्छा होता, मिल जाता है अच्छे, और किसी की लाइफ ऐसी रहती है कि देख लेते हैं आप, आपके सामने ही है। सुबह 6 बजे उठने का, खाना बनाने का, नहाने का, फिर पूरे रूम में पोछा लगाने का, टिफिन पैक करने का, फिर किचन वगैरह सफाई करने की, फिर टिफिन पैक करने का, फिर जाने का साइड की ओर। इतने से भी कम नहीं होता है। दुकान में काम कर रहे हो तो रूम से निकले गए दुकान में पोछा मारो, झाड़ू मारो, सफाई करो, ये करो, पूरा दिन कस्टमर से भेजा मारी। ऊपर से सेट के जो ताने रहते वो अलग, तो ठीक से देख नहीं रहा है, तो काम नहीं कर रहा है, तो कस्टमर नहीं देख रहा है, तेरे को काम नहीं करने का है, काम नहीं करने के देखिए जख्म कराने आया, पैसे वो झाड़ पे नहीं लग रहा, तेरे को फोकट में नहीं रखा, तेरे को पगार दे रहा हूँ, पूरे दिन सुनने का। और समझो हमारे जैसे अभी फर्नीचर लाइफ है, यहाँ से हुए गए साइड पे, वहाँ पे झाड़ू मारो, पोछा मारो, मिस्त्री के पीछे घूमो, मिस्त्री ताना मारते अलग, ऊपर से ठेकेदार आ जाता है, फिर उसके तो अलग ही नखरे। ऐसे काम नहीं हो रहा। कितना दिन हो गया तेरे को, 3 महीने हो गए तेरे को काम नहीं आ रहा, तू सीख नहीं रहा, तू मजे कर रहे, गाँव से झक मराने आया। इतना ही शौक था, पढ़ाई कर लेता। अभी अपन बोल भी कुछ नहीं सकते, क्या बोलेंगे आप बताओ, बोल के क्या बोलेंगे। यहाँ बस ये अपन परदेश, जहाँ अपना कोई नहीं, और जो अपने हैं वो रह गए गांव में, जिनको अपन छोड़ के आ गए बाहर। परदेश की जिंदगी बहुत मुश्किल है भाई। जिस भाई को लगता है कि परदेश की जिंदगी क्या है, मजे बाहर जाओ, पैसे कमाओ, मजे करो, ना बेटा ना, ये गलत फहमी तेरी। परदेश में अगर स्कूल में जब तक तू पढ़ रहा है वही अच्छा है। जिस दिन गया ना, बोलते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो हो जाता है। जब तक तू स्कूल में है सेफ है, पढ़ाई कर रहा है, घर पे दोस्तों के साथ घूम रहा है, खेल रहा है, खाना मिल रहा टाइम से, वो भी ला के दे रहे तेरे को खाट पे खाने के लिए। जैसे पिंजरे से बाहर निकला, फिर ऊपर किधर भी हमला हो सकता है, किधर भी जहाँ जाओगे जो बोले वो सुनना पड़ेगा, चाहे तुम गलत करो सही करो। तो तुम जिसके साथ गए हो, अगर वो बोल रहा है 200 तो तुमको सुनना पड़ेगा। अगर ज्यादा बोलेगा तो वो निकाल देगा, बोला मेरे को जरूरत नहीं, तेरे जैसे बहुत है, चल निकल।
उस टाइम अपन रहते नए नए यार, घर पे जाएंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, स्कूल छोड़ के गया। उसके बाद भी अपन को मौका मिलता है कि भाई घर पे पढ़ाई कर ले, लेकिन अपना क्या रहता है यार कि मैं स्कूल छोड़ के आया हूँ, अभी अगर मैं पढ़ाई करूंगा कैसे लगेगा। मेरे साथ वाले जो मैंने 8वीं छोड़ा है तो मेरे साथ वाले 10वीं में गए, या मैं 8वीं वालों के साथ बैठूंगा इतना बड़ा बड़ा, कैसा लगेगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो अपने को शर्माते हैं, बहुत बोले बहुत खींचते हैं अपने को। वो सवाल अपने को ऐसे दूर कर देते हैं ना कि पढ़ाई ऊपर जाने नहीं देते अपने को। फिर से अपन किसी और की तलाश में रहते हैं काम की, फिर जाते हैं अपन, फिर करते हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिस बंदे ने की पढ़ाई उसकी जिंदगी है बढ़ाई, और जिसने छोड़ी है पढ़ाई उसकी लग गई लॉटरी। बनाओ ऐसे खाना, बनाओ ऐसे, खाने में जल गया कर गया, ठेकेदार आया सारा तेरे को खाना नहीं बनाना आता, ना काम करना आता, ना खाना बनाना था। घर पे जाते तू खाना जला देता, ठीक से नहीं बना पाता है। चलो काम पे तो मिलता मिलता वही इसके लिए जो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, जिसने छोड़ दी है ठीक है, वो अलग बात है। जो पढ़ाई करके तुम आपने छोड़ दी है, बाहर चले गए हो तो ठीक है, लेकिन जो बंदा आजकल की पढ़ाई कर रहे हो, जब तक तुम्हारा पढ़ाई चल रही पढ़ाई ही करो, जितना हो सके पढ़ाई में मन लगाओ। बाहर तुमको जाना है, बाहर तुम कभी भी जा सकते हो रे, बाहर तुम कभी भी जा सकते हो, कभी भी। 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के भी बाहर जाके कमा सकते हो तुम, लेकिन जो पढ़ाई के टाइम है वो 25 साल के बाद नहीं कर पाएंगे तुम। कर पाएंगे क्या? अब बताइए, तुम 1 से 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हो, उसके आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी तुम्हारा डिग्री लेना है, तुमको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए तुम पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। 25 साल तक कर सकते हो, 18 साल जो तुम्हारी पढ़ाई के टाइम कर सकते हो, वही पढ़ाई तुमको बोले तुम 30 साल हो गए तुम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जो काम है अगर तुमको 30 साल में भी बोला तुम्हारे पास, अगर तुम पढ़ाई करके तुमको हासिल नहीं हुई तो तुम 30 साल के बाद भी कर सकते हो। तो काम है, मेहनत करके कमाना है तुमको, खुद की मेहनत पे दम रखना है, वो कभी भी कमा सकते हैं हाथ में दम रख के। और जो पढ़ाई है तुम 30 साल के हो जाएंगे और तुमको बोलेंगे अभी पढ़ाई कर लो, नहीं हो पाएगी तुमसे। तो जो पढ़ाई का टाइम है, जब तक तुम्हारा टाइम पढ़ाई का है तब तक पढ़ाई करो। नहीं तो ये रहेगा चकला, ये रहेगा आटा, आप करो ऐसे रोटी और डालो तवा पे। तो ये रहते हैं ऐसे बर्तन, धोवो, थाली धोवो, बर्तन सब्जी के धोवो, पोछा मारो, झाड़ू मारो, चलो। जो हालात में तुम गांव में रहते हो, पढ़ाई करते हो, जो शेर बन के घूमते हो तुम, तो यहाँ पे छेरा छेरी जो है सब निकल जाती है। पूरा दिन काम होता है ना, तो शेर भी बिल्ली बन जाता है, और बिल्ली, और गांव में रहते बिल्ली शेर बन जाती है, और इधर शेर बिल्ली बन जाता है। हाँ चलिए, किसी की मजबूरी है, घर में ऐसी परिस्थिति है, कोई कमाने वाला नहीं है तो अलग बात है, वो बाहर आया है, ठीक है, चलता है। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी बोल रहा है, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, ठीक है, चलता है। हम जैसे लौटे सारे शौक में छोड़ के आ जाते हैं यार। मेरे को क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं थी सारी, ये अभी करके आ गए, अब झक मरा रहा हूँ इधर। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, वाट लगाओ।
मेरा संदेश यही है, जितना हो सके पढ़ाई करिए, और मेन बात नशेबाजी से सबसे दूर रहिए। तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो जाए, दोस्त बोलता है कि एक सिगरेट पी ले, या जो भी तुम नशे में जा रहे हो, कितना भी खास होने तो दोस्ती की जगह नशा नहीं होना है दोस्ती में। अगर तुमको वो बोल रहा है तू ये करेगा नहीं, इसमें दोस्ती तोड़, वो दोस्त नहीं कुछ काम का। मैं तुमको नशे के लिए मजबूर कर रहा हूँ, दोस्त किस चीज का दोस्त है? राम राम, तू तेरे ठिकाने में, मेरे ठिकाने, मेरे को नहीं करना बोला नहीं करनी। जो आदमी समझ स्कूल में छोड़ दिया, बाहर भी अगर नशे में पड़ गया, उसका लाइफ पूरी खत्म है। कमाओ, तुम कमाओ, और कमाने के बाद पियो उड़ाओ बेस, कमाओ पियो उड़ाओ बेस, तुम्हारी लाइफ हो ही जाएगी। और एक बार जिस चीज की लत लग गई तुमको, वो छूटनी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत हालात मुश्किल हो जाते हैं उस चीज को छोड़ने के लिए। जितनी तुम्हारे माँ बाप ने इज्जत कमाई है ना, उतनी तुम्हारे उड़ाने के लिए 1 मिनट लगेगी ये नशे के चक्कर में। जो भी छोटे बड़े भाई लोग हैं, जितना हो सके नशे से दूर रहने का, और जितना हो सके पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे तो तुम आगे जाएंगे, पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है। आज तुमको मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, आने वाले टाइम में तुमको कोई पूछेगा भी नहीं तुमने पढ़ाई नहीं की है तो। क्योंकि कलयुग है, टाइम बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, टाइम के हिसाब से चलो। ये मत सोचो कि अपने बाप ने भी पढ़ाई नहीं की, उनकी तो जिंदगी निकल गई, इसने अपने इतने बच्चे हो गए, अपने को भी बड़ा कर दिया। वो टाइम अलग था और ये टाइम अलग है। उस टाइम की और इस टाइम की बहुत टाइम में वैल्यू है, बहुत फर्क है टाइम के अंदर, बहुत। अपने बाप दादा के टाइम बाजरी 1 रुपए में 100 किलो मिलती थी, 100 रुपए में 1 किलो मिल रही। किसी के मन में भूत रहता है, ये पॉइंट इसके लिए बोल रहा हूँ, किसी के मन में रहता है अपने बाप की जिंदगी निकल गई, अपनी कौन सी जिंदगी नहीं निकलेगी। वो तो स्कूल भी नहीं गए, वो कोई नशे भी करते गए, नशे भी किए, सब किए, फिर भी अपने वो उनको बुजुर्गों की जिंदगी निकल गई यार। उनकी लाइफ अलग थी, उस समय अलग था। उनको आज दिन तक तुम जाएंगे ना, वो एक बार बोलेंगे ना तुमको 10-10, 15-15 लाख जो भी जितना चाहिए वो 1 मिनट में लेके आ जाएंगे। और आजकल के बच्चे जो गाँव में जाएंगे 100 रुपए भी मांगेंगे ना, वो भी कोई नहीं देगा, ये लिखे ले लो मेरे से। सही रास्ता आजमाओ, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो देखो आगे कि अपने भविष्य के लिए ठीक है, अपने उसमें अपना भविष्य क्या रहने वाला है। अपना तो रहेगा नहीं, उसमें अपने माँ बाप की इज्जत है या इज्जत जाने वाली है, वो भी देख के चलना चाहिए। लाइफ पॉइंट इम्पोर्टेंट। बाय।